आता उसको पनौती लग जाती, अगले दिन थप्पा। वो आई थी ना लेडीज, आई थी ना वो घरारा पहन के, अगले दिन वहाँ भी ठप्पा। कौन लेडीज? जिस पे भी हाथ डालते हैं वही पनौती ठप्पा, आइस पाइस हो जाता है, खत्म मामला। मत खुलवाइए, बहुत है दिल में जख्म। जिसे भी देखो सोशल मीडिया पे वो फोटो बनाएगा जय श्री राम लगा के, टारगेट अल्लाह के रसूल को, टारगेट नबी को, टारगेट फातिमा, टारगेट अल्लाह को, टारगेट। ये क्या है यार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। जब एक और पूरा विश्व कहता है मोदी इज बॉस, तो एक तरीके से राहुल गांधी कहते हैं जाकर के कि इस समय देश के हालात सही नहीं है। तो हम लोगों से ही बातचीत करने के लिए आए हैं कि लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्या इस समय जो देश के हालात हैं वाकई में ख़राब हैं? क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके बयान का मतलब क्या निकाला जाए? क्या नाम है आपका? अफसर खान। अच्छा खान साहब, क्या लगता है इस समय देश के हालात कैसे हैं? हालात सही हैं, बस राहुल गांधी कह रहे हैं बड़ा ख़राब है, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश में। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मुसलमानों के लिए। कोई राहुल गांधी सही है, बहुत अच्छा लीडर है वो। आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का भविष्य है वो। हाँ, लोग उसको झूठी गुमराह कर रहे हैं पूरा। थोड़ी उसकी हिंदी कमज़ोर है ना, इसी उसको कह रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं उसको, क्योंकि देश को हिंदी समझ चाहिए ना। थोड़ा इसकी हिंदी आ जाए ना, सब उसको चूतिया बना रहे हैं। हाँ, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बाहर विदेश में जाके कह रहे हैं कि इस समय मुसलमानों के हालात जो 80 में दलितों के थे वैसे ही हालात बना दिए हैं भाजपा सरकार ने, बड़े खराब है। क्या मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है इस देश में? राहुल गांधी विदेश में जाके कह रहे हैं। नहीं, मुसलमान को हालात तो पहले भी वैसी थी, अब भी ऐसी है। हाँ, मुसलमान तो अपनी हालात, उसको ना नौकरी मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। अपने पैर पे खड़ा होकर कभी कहीं बिरयानी बना रहा है, पंचर बना रहा है, अपने आप खुद जीवित हो रहा है वो। हाँ, ना बीजेपी सरकार हमें कुछ दे रही थी, ना कांग्रेस सरकार दे रही थी। 2% 5% नौकरी है, वो भी खत्म करके बैठे हैं बीजेपी वाले भी। तो ये हालात खराब करने का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? ठीक है, ये इतनी बुरी कंडीशन करने के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मार रहे हैं? ये महंगाई जिम्मेदार हो रही है। ये जो आने वाली सरकार चार कर रही है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है। हाँ, जो मौजूदा सरकार है, देश की जो भविष्य खराब हो रही है ना, मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। किसी चीज़ पे रोक नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, एक बात जी, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। कैसे कैसे? महंगाई को देख लो, कारोबार को देख लो, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई हर तरीके से महंगाई है। कोई सी भी सरकार आ जाए, हम लोग को तो परेशानी किया जा रहा है। और हो रहे हैं परेशान। अच्छा, ये जो जीडीपी आई है अभी 7.4% ऊपर बढ़ती हुई दिख रही है, विश्व में 5वें नंबर पे पहुंच गए हम लोग। मीडिया दिखा रही है, वो मीडिया दिखा रही है। देश की हालत तो ऐसी नहीं है, वो मीडिया दिखा रही है जीडीपी बढ़ रही है। हाँ, जीडीपी गिर रही है पूरी। तो मीडिया कैसे दिखा देगी अपनी तरफ से? मीडिया तो दिखाई देती है अपनी तरफ से, और कैसे क्या दिखा रही है? मीडिया क्या दिखा रही है? मीडिया देख लो अतीक को कैसे मारा है। कैसे मारा है? धोखे से मारे। बिल्कुल, जबकि वो कह रहा था मुझे ये मार देंगे, वही हुआ, मार ही दिया उसे। अब उसकी किसकी गलती है उसे मारने में? सरकार की है, पुलिस की है, किसकी है? मीडिया की है, किसकी है? हर तरीके से महंगाई है। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, परेशान सभी लोग हैं। तो क्या लग रहा है एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है क्या इस सरकार? हाँ, बिल्कुल एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हर तरीके से किया जा रहा है। कारोबार से भी कमर तोड़ रहा है, महंगाई से भी कमर तोड़ रहा है, हर तरीके से मार रहा है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपके सामने है किसका विकास हो रहा है, किसका अच्छा हो रहा है। सबको बुराई कर रहे हैं ये लोग। मोदी जी कहते हैं हमने 370 हटा दिया, और एक तरीके से हम कश्मीर नहीं जाते थे क्या? 370 हट गया, उसके पहले हम कश्मीर नहीं जाते थे क्या? अब भी जा रहे हैं, उसके पहले भी जा रहे हैं ना। वहाँ वीजा लगता है ना, पासपोर्ट लगता है, पूरा कश्मीर घूम के आते हैं। उससे क्या हुआ? ये क्यों मुद्दा थोड़ा है, देश का बेरोजगारी का मुद्दा है ना। ये क्या मुद्दा है? नहीं भैया, 3 तलाक का मसला क्या है? भैया हम आप लोगों के सामने जो बोला जा रहा है उसी को लेकर के आए। देखिए, मुसलमान का मुद्दा हो गया यार, जो बात करना वो बात करो ना यार। भैया हमने नहीं बोला, सुनिए। तुम अतीक की बात कर रहे हो, हमने बोला जो बात करना वो करो ना यार भाई। हमने नहीं बोला, वो अंकल बता रहे हैं। सुनिए एक मिनट भैया, देखिए राहुल गांधी विदेश में जा करके कह रहे हैं कि इस समय जो देश में मुसलमानों के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े खराब कर रखे हैं। अच्छा, दिख नहीं रहा आपको देश का माहौल क्या है? वही तो पूछ रहा है आपको क्या लग रहा है? दिख नहीं रहा है माहौल देश का? बहुत बुरे हालात हैं। जैसे खराब। अरे आप भाई साहब देखो ना यार, कोई भी मतलब कानून ले लो, एक
मीडिया वाले को देख लो, एक कोई भी मुद्दा लो, एक मुसलमान करेगा वो आतंकवादी चारों तरफ मीडिया पे, कोई अगर करता है वो हिंदू हो तो उसकी तो खबर ही नहीं है। कानून तो सबके लिए बराबर है, पहली बात तो ये है, ठीक है। और महंगाई के लिए तो ना मीडिया बोल रही है, आपके बोलने से क्या है, ये बात तो आप पहुँचाओगे नहीं। मीडिया तो महंगाई का बोल ही नहीं रही है, इंटरनेशनल मीडिया नहीं, कुछ नहीं यार भाई साहब। भैया ये इतने हालात खराब हैं तो जीडीपी इतनी ऊपर कैसे बढ़ रही है? यार अगर सुनो, बढ़ रही है ना, अच्छी बात है, बढ़ रही है, अच्छी बात है, हम साथ हैं। वैसे हिंदू मुसलमान हर कोई साथ में ही है, ठीक है, अच्छी बात है। मगर और भी देखो ना, और भी देखो ना, समझ रहे हो, जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी बात है, साथ में और भी तो देखो। नवेड़ा में जो मीडिया बैठी है ना, इंटरनेशनल मीडिया जो पूरे वर्ल्ड में, अगर ये जिस दिन सरकार की हकीकत दिखा देगी ना, उस दिन आईना का आईना और सांप को पता लग जाएगा कि हमारे देश के हालात क्या है। 9 सालों में क्या नहीं करा इसने, बताइए ना मुझे। 9 सालों में इसने बेरोजगार, 9 सालों में सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। 70 सालों में जो ना कर पाई वो 9 सालों में इन्होंने कर दिया। जैसे कि आप मुझसे पूछो, क्या पूछो मैं बताऊंगा। मोदी जी कहते हैं हमने 3 तलाक हटाया, उसके बाद मत करो, मैं बता दूंगा 3 फिर आप बताइए। 3 तलाक का तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो कर दिया ना, वो जो हदीस में, उसको हम फॉलो करेंगे। इसके कहने से हम 3 तलाक को फॉलो और करेंगे। कहते हैं कि आवास योजना दी, सबको दिया, सिलेंडर दिया, ये तमाम सारी सिलेंडर जाके देखो घरों में कहाँ पर है, उस पर पता चूल्हा बना हुआ है, चूल्हा बना हुआ काएगा, लकड़ियों का चूल्हा बना हुआ है, सिलेंडर कोने में पड़ा हुआ है, गधों के ऊपर सिलेंडर जा रहा है। आप समाचार वो सोशल मीडिया पढ़ो, देखो, उस पर पता लगेगा। आप ही दिखा रहे हो, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखा रही। इंटरनेशनल मीडिया तो ये भी नहीं दिखा रही। अब पता क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे साहिल चल रहा है। सुबेरे उठो फजर में तो साहिल, जोहर में उठो तो साहिल, असर में उठो तो साहिल, मगरिब में, ईसा में, सब में साहिल। साहिल को बना दिया इंटरनेशनल मीडिया ने मुसलमानों का। अब पता क्या, ये नहीं कहेंगे कि एक धर्म, मुसलमानों ने एक हिंदी लड़की को टारगेट, दुख है हमें भी, वो बच्ची है, किसी की भी, हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन है, मगर ऐसा मत करो कि देश अभी 9 साल में तो गया, अभी पता नहीं अगर ये 5 साल बाद आ गए ना, तो खुदा पाक की कसम लिख के दे रहा हूँ, लिख लेना इस चेहरे को भी, खाने खराब सभी होंगे। ये किसी का विकास नहीं कर रहा, सिर्फ गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, मालदार होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास हो वो नीचे धंस गया। आप इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि अगर फिर से आ गए 5 साल तो देश और गलत में चला जाएगा? अब इससे ज्यादा क्या है, ये इससे ज्यादा क्या है मेरे भाई? यहाँ पर मारो कैमरा, मेरे भाई यहाँ कैमरा मारो, ये यही है, यही फतेहपुरी है जो यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया, समझे। मगर यहाँ अब देखो ना क्या हालात है मेरे भाई। अब एक बात बताओ, अभी आपने देखा था उस पर तुम्हारा क्या बोले, ट्विटर पे एक लड़की है डॉक्टर चित्रा, तुम जानते भी होगे उसे, उस टाइम सोशल मीडिया बहुत, कह रही मैंने एक गिलास पानी नहीं पिलाया मुसलमान को और ना मैं पिलाऊं। ये क्या है यार? पहले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं रहते थे, ये देश वही तो है। भीमराव अंबेडकर का चैप्टर ही खत्म करने जा रहे हैं, मुसलमानों का इतिहास ही खत्म करना जा रहे हैं। क्या है यार मेरे भाई? आप देखो, आप पढ़े लिखे हो, जेनमैन आदमी हो, आप जैसों के तो सारे थोड़ा बहुत जो चल रहा है दिखा रहे हो, वरना इंटरनेशनल मीडिया बाखुदा नहीं दिखा रही है। ये मीडिया पे काबू हो गया ना तो देश के हालात मेरे जो पहले थे ना वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा, आपने जैसे कहा कि मतलब कि मीडिया दिखा नहीं रही है, ठीक है, तो अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है, सुनिए, अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी है, उसने कहा जो 2013 के बाद 10 सालों में देश आगे बढ़ा है भारत, वो मतलब की तस्वीर बदल दी है, पूरे तस्वीर बदली। अमेरिका की, एक मिनट दोस्त, अमेरिका की रिसर्च तस्वीर बदली है। ईमानदारी से आपने हाथ, आपने देखा बदलती हुई, देखा ईमानदारी से यार, मुझे बता दो। 8,000 रुपए का आदमी इस दुकान पे जो है ना, ये 8-8 हज़ार रुपए के आदमी भी बेचारे रो रहे हैं, वरना यही दुकानदार हम लोगों को ऐसे रखते थे। आज जिस दुकान पे जाओ ना, कौन हो कि ये मुसलमान, समझे, नहीं है नौकरी यार। मतलब कि नौकरी खत्म क्या हो गई? कौन सी ऐसी नौकरी थी जो पहले थी अब खत्म हो गई? खत्म मतलब कि कौन नौकरी बंद हो गई मोदी के आने से? यार ये एक मिनट, ये जो टर्री निकली है, इससे आपको नहीं दिखाई दे रहा ये टर्रियाँ कितनी घूम रही है, कितनी टर्रियाँ घूम गई हैं? ये क्या है, रोजगार है ये?
ये टर्रिया, वरना काम ये नहीं करते। राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा कि आरएसएस और बीजेपी पूरे देश में अटैक कर रही ये थी। तो सच है। 19 अच्छा आरएसएस कब की है तुम्हें पता है? बताओ आरएसएस का जन्म कितने 95 में आरएसएस? अरे यार इतिहास पढ़ो यार, 1925 की इतिहास है। 1925 में इतिहास है आरएसएस का जन्म। समझ में आए ना मेरे भाई? मत 1925 की आरएसएस है। तो आपको कैसे लगता है कि अटैक कर रही है, मतलब कि भाई बीजेपी? यार ये एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, मुसलमानों को रसूल को, मतलब यानी कि अल्लाह के रसूल को, अल्लाह को, ये फातिमा, ये क्या चल रहा है? जिसे भी देखो सोशल मीडिया पे वो फोटो बनाएगा जय श्री राम लगा के, टारगेट अल्लाह के रसूल को टारगेट, नबी को टारगेट, फातिमा टारगेट, अल्लाह को टारगेट। ये क्या है यार? सोशल मीडिया बंद कीजिए। क्या है ये? क्या है ये? बस जय श्री राम लगाओ और चक्कू भोगो, ध्यान अंदर, काम खत्म। जय श्री, हम बोल रहे जय श्री राम, बुलवा दो अल्लाह। क्या यार ये सब फैलाने के तासुर है, इसे खत्म कर दो। आपके जरिए ही खत्म होगा, इसे खत्म करो। हम आपके साथ हैं। हमें देश में शांति चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है जय श्री राम बोल के ये बयान तुम दे दिए, तुम्हारा नहीं दिखाएंगे ये नहीं दिखाएंगे। कोई बात दिखाएंगे? नहीं, मत दिखाइए, पूरा अनकट दिखाएंगे? नहीं मत दिखाइए। क्या और पूछो। आपने कहा जय श्री राम चक्कू। यार एक बात बताओ, जो मार रहा है वो जय श्री राम नहीं बोल रहा। अभी एक बात बताओ, एक सिलेंडर था तुम्हारा तेलंगाना के अंदर, बेचारे का सिलेंडर नहीं आया, ठीक है, आदमी की कहन सुनन हो जाती है भाई। एक हफ्ते पहले बुक करा, नहीं आया तो उसको ही पीटने लगे, चले गए सारे के सारे। जो देने वाला डिलीवर था वो भी हिंदू था, लेने वाला मुसलमान था, इमरान नाम था। अच्छा ये जब इतने हालात, देश के लोग हैं, हम लोग देश में खड़े हुए हैं, दिल्ली में खड़े हुए हैं, आप लोग देश की सच्चाई बता रहे हैं, तो लेकिन जो विदेशों में पूरा एक प्रचार किया जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि मोदी इज बॉस, अच्छा एक मिनट सुनो, मोदी इज बॉस जो कह रहे हैं, मतलब कि और पैर छुए जा रहे हैं मोदी। ओ, बहुत बढ़िया बात पूछी, उस पर भी सुन लो। वो गए थे चाचा हमारे मोदी साहब गए थे 5 राज्यों के, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 राज्यों की स्टूडेंटों को बंद कर दिया, बैन कर दिया। गुजरात, तुम्हारा यूपी, 5 राज्यों को बैन करा कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएंगे। कहाँ पे? तुम्हारा जो मोदी साहब गए थे, ये जो तुम कह रहे हो ना बोस, उसके आने के बाद तुरंत 5 राज्यों को बैन कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे इंडिया के यहाँ के बच्चे स्टूडेंट वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, यस सर। नहीं यकीन है तो ये दिखा दूँ भाई साहब, है तो नहीं तो, लेकिन ये फिर विश्व क्यों मोदी जी को बॉस कह रहा है? यार उससे पूछो जाके, जहाँ भी हमारे चाचा साहब जाते हैं ना वो क्या कहते हैं, बिल क्लिंटन, क्या नाम था उसका, ट्रम्प। भाई साहब आज कहाँ है वो? कहाँ है यार? मत खुलवाइए, कीड़ा हूँ मैं चीज का, घुसा हुआ हूँ। क्या हुआ? जहाँ भी जाते हैं उसको पनौती लग जाती है, अगले दिन ठप्पा। वो आई थी ना लेडीज, आई थी ना वो घरारा पहन के, अगले दिन वहाँ भी ठप्पा। कौन लेडीज? जिस पे भी हाथ डालते हैं वही पनौती, ठप्पा, आइस पाइस हो जाता है, खत्म मामला। मत खुलवाइए, बहुत है दिल में जख्म, बहुत है। मैं कम से कम, मेरा 48 साल उम्र है, 48। मैं 92 से आया हूँ इस दिल्ली के अंदर। मुझे दिल्ली ने बहुत दिया। मैं किसी की कांग्रेस में ना बीजेपी, मैं किसी के फेवर हूँ। मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते बोल रहा हूँ, इंसान हूँ, और मुझे मर के वहाँ जाना है, मुझे अपना हिसाब देना, ठीक है ना। मगर मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई, इस देश को बचाना है तो बचा लो, वरना कैसे बचेगा? क्या चेंज करना पड़ेगा क्या? वरना आने वाली जो नस्लें हैं ना, ये अभी तो थोड़ा बहुत है, आने वाली नस्लें जो हमारी हैं, जो हमारी आएंगी, बा खुदा यहाँ कुछ नहीं होगा। अब देखो 24 में चेंज करना पड़ेगा क्या? संसद में जो ये करा है भाई साहब, यहाँ तलक का कपड़े हैं, यहाँ कपड़ा ही नहीं है, बस इससे नीचे कपड़ा है, बाकी ये टूंडी पूंडी। वरना 1947 का जब वो देखोगे ना, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, जो अभी जो उद्घाटन हुआ हमारे चाचा साहब ने कराया, 10,000 करोड़ का जो बनाया शीश महल, वो शीश महल है या वो है संसद भवन है? सेंट्रल विस्टा संसद भवन है, देश का पवित्र मंदिर है, वहीं से लोकतंत्र नहीं था, इससे पहले भी तो था, जो बनाया था उन्होंने 70 साल पहले था, वो भी था। इसकी क्या जरूरत थी? नौकरी दो, विकास जो करा था वो दो, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा वो दो। 9 साल दुनिया 18 करोड़ नौकरियां, बेरोजगार नहीं था। पता कितने मिलने? 30 से 34 साल की उम्र के लड़के मर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे। अच्छा 24 में क्या लगता है 24 बदलना पड़ेगा क्या? नहीं जी, बदलेंगे तो नहीं, बदलेगा तो वो बिठाने वाला है वही है, ना भगाने वाला वही है। और एक बात और कहूँ तो देखो भाई, बुरा मत मानना, ये हमारी कमी है, हमारे हालात हैं जो हम ये भुगत रहे हैं। 800 साल पहले कहा था अल्लाह के रसूल ने, एक बादशाह ऐसा मुसल्लत कर दूंगा तुम्हारी पे, जो तुम्हारे साथ करेगा वो यही है। 800 साल का पहले का बयान आज सामने आ रहा है, तस्वीर सामने आ गई कि ये वो बादशाह है। बिठाने वाला वही है, उतारने वाला वही है। ना तुम्हारी ना मेरी ताकत नहीं है,
हम तो सिर्फ अभी देखो हमारे इमाम साहब ने कितनी बढ़िया बात की। आपने कहा कि मतलब कि जो 800 साल पहले बात कही गई थी वो आज मोदी ने सिद्ध कर दिया। नहीं, हम उसको नहीं कह रहे कि सिद्ध कर दिया, साबित है हम पे यानी कि हम पे साबित है कि हमने जो करा। आप मतलब कि अपने आप से कैसे जोड़ लेते हैं कि मतलब कि क्यों लगता है कि मुसलमानों के खाल निकालोगे मैं खाल की बाल भी बनाऊंगा, पूछो तुम। तो क्यों लगता है कि मतलब कि सिर्फ एक ही तरफा हम दीन से फिर गए, कुरान से फिर गए, इस्लाम से फिर गए, ईमान से फिर गए, दीन से फिर गए, ईमान से फिर गए, इस्लाम से फिर गए, कुरान से फिर गए। अभी इमाम साहब ने हमारे इतनी बढ़िया बात कही है कि हम इंसानियत चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। तो मोदी जी जब पसंदीदा मुसलमानों से मिलते हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं, तो उनसे कहते हैं कि मतलब कि आपस में मिलजुल के कोई मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा नहीं, सब साथ में मिल के रहेंगे। यू आर राइट। फिर थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद पता लगा कि कहाँ हुआ यूँ जी गोरखपुर में हो गया, कहाँ हुआ यूँ जी दरभंगा में हो गया, कहाँ हुआ जी वहाँ हो गया। क्या है यार, अब से पहले रामनवमी नहीं निकलती थी, अब रामनवमी पता कैसे निकली? 2014 के बाद से रामनवमी हमने ही देखा। यूपी का मिसाल पूरा भाजपा देती है, कहती है योगी जी जब से बैठे हैं तब से कोई दंगा नहीं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। बहुत सारे हैं मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना आपके जरिए से तो आप ये कहोगे कि क्या कर रहे हो, तो इसलिए मत करो आगे। बहुत है यूपी के अंदर, हमारे चाचा साहब हैं छोटे चाचा, वो बड़े चाचा हैं, ये छोटे चाचा हैं, और छोटे चाचा भी योगी जी, हाँ जी, वो भी छोटे चाचा भी बहुत अच्छे हैं और बड़े चाचा भी बहुत अच्छे हैं, और इनको तौफीक दे ऊपर वाला बहुत, और आगे तलक जावें ये। मगर ये है कि देश को तो बचा लो यार, देश की बेटियां को बचा लो, जो बेटियां हमारी जा रही हैं। तो ये राहुल गांधी के बयानों का जो विदेश में बोलते हैं, क्या देश में पप्पू को पर कितना खर्चा करा? करोड़ों अरबों रुपया खर्च दिया पप्पू के नाम को टाइटल, पप्पू अरबों रुपया खर्चा हुआ, किसका? उनका नहीं है, चाचा का, हमारे, ये जनता का है, ये जो जनता ये पूरा इसका पैसा। तो जनता समझ क्यों नहीं पाती? समझ गई, कर्नाटक में समझ गई, कर्नाटक में समझ गई, समझ जाएगी।